बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिस तरह मेरे पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हम दो केसेस कर रहे थे। एक हम शॉर्ट रन SHORT शॉर्ट रन की कहानी बता रहे थे और दूसरी लॉन्ग रन की LONG लॉन्ग रन कि इसमें ये दो कंडीशंस होती है कि कब इक्विलिब्रियम में होता है, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये क्या होंगे, ये चेंज होंगे, ये चेंज होंगे। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने यहाँ पर लेबर ले लिया था, LABOU और लेबर और रॉ मटेरियल। हमने लेबर और रॉ मटेरियल की बात की थी वेरिएबल, और ये बात हमने बताई थी कि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है FAXED फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चेंज नहीं होगी, उसमें चेंज नो चेंज, उसमें चेंजेस नहीं होगी। उसमें मैंने सिर्फ मशीनरी की एग्जांपल ली थी, MACHINERY मशीनरी, कि ये चेंज नहीं होगी। वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर या रॉ मटेरियल उसमें चेंज आएगी, जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिस तरह मैंने कहा कि मशीनरी या एटसेट्रा दूसरी चीज़ें हैं उसमें चेंज नहीं आएगी। ये किस चीज़ की कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये शॉर्ट रन की बता रहा हूँ कि शॉर्ट रन में ये कहानी नहीं होगी। अब लॉन्ग रन की क्या होगा, इसमें ये होगा कि वेरिएबल VARIABLE वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों चेंज होगी, ये दोनों, यानी लॉन्ग रन में वेरिएबल के साथ साथ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होगी। शॉर्ट रन में क्या कहानी बता रहा था आप लोगों को कि इसमें सिर्फ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगी, जबकि फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिमेन द सेम होगी। और लॉन्ग रन की कहानी कुछ इस तरह है कि इसमें वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों चेंज होगी। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें फर्दर क्या होगा, इसमें फर्दर क्या होगा। अगर इसमें फर्दर ये होगा कि लॉन्ग रन मैंने बताया, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें वेरिएबल VARIA वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये दोनों चेंज होगी। ये क्या होगी, दोनों चेंज होगी। और इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होगी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी एक फर्म फ्रीली इन हो सकता है और फ्रीली आउट हो सकता है। इन कब कौन सी सिचुएशन में होता है और एग्जिट कौन सी सिचुएशन में होता है, यानी इन उस सिचुएशन में होता है जब फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट, जब फर्म्स प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है तो एंट्री दूसरी फर्म्स की होती है। एग्जिट किस सिचुएशन में होता है, जब फर्म लॉसेस में होता है, जब फर्म लॉसेस में होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, एग्जिट शुरू हो जाती है, एग्जिट, तो फर्म्स एग्जिट की तरफ चला जाता है। अब मैं एक और कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने शॉर्ट रन में आप लोगों को बताया था कि दो कंडीशन है, किस चीज़ की, इक्विलिब्रियम की। दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये थी शॉर्ट रन में कि मार्जिनल कास्ट इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कास्ट कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या होगी, बराबर होगी। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि मार्जिनल कास्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, कि ये इसको नीचे से कट करेगी। किस तरह, मैंने ये कहा, ये इस तरह की एक ग्राफ में बनाई थी कि इस साइड पर हम एक्स एक्सिस लेते हैं, ये ओरिजिन होती है, और ये वाई एक्सिस, इस साइड पर हम कास्ट लेते हैं और रेवेन्यू।
इस साइड पर हमारे पास क्या होती है, आउटपुट होती है, या आप लोग इसको क्वांटिटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो, क्वांटिटी। यहाँ पर हमारे पास कुछ कर्व्स आ जाती हैं जिसको हम प्राइस कहते हैं, ये वाली लाइन। यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू लाइन वो भी इसके ऊपर आ जाती है, यहाँ पर मार्जिनल कास्ट भी इसी के ऊपर आ जाती है, और ये सॉरी मार्जिनल कास्ट नहीं है, एवरेज रेवेन्यू। और दूसरी क्या है, इसको हम डिमांड भी बोलते हैं क्योंकि प्राइस और इसका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पर एक मार्जिनल कास्ट, इसको मैंने कहा था कि ये क्या है चीज़ है, ये शॉर्ट टर्म मार्जिनल कास्ट है। इसी पॉइंट के ऊपर लेट सपोज ये पॉइंट एन है, इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कास्ट को देखिए, ये मार्जिनल कास्ट कर्व है, ये वाली ये मार्जिनल कास्ट है, और ये हॉरिजॉन्टल जो है ये क्या है, ये ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। तो पॉइंट एन के ऊपर ये दोनों क्या है, बराबर है, कि यहाँ पर एम सी इज़ इक्वल टू एम आर, ये दोनों बराबर है इसी पॉइंट पर। दूसरी बात मैंने ये की कि मार्जिनल कास्ट शुड कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो, तो ये मार्जिनल कास्ट कर्व इसको नीचे से कट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। तो ये फर्म क्या कर रहा है, यहाँ ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और ये प्राइस चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल प्रॉफिट है। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर मैं लेट सपोज एक कर्व डिराइव कर लेता हूँ, इसको मैंने कहा शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट, तो इसी पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, BREA के ब्रेक इवन पॉइंट। इस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आप लोगों की एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, बराबर है, यानी एवरेज कास्ट इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इसी पॉइंट एन के ऊपर। जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर मैं इस कर्व को, ये वाली कर्व जो है, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँ और इस तरह ले आऊँ, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ये इस तरह एक और पॉइंट आ रहा है, ये लेट सपोज इसको मैं बी पॉइंट कह लेता हूँ, और ये क्या है, ए भी एक लाइन में डिराइव की। फर्म इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, यहाँ पर एक और चीज़ हो गया, इस पॉइंट बी के ऊपर क्या हो रहा है, आपकी एवरेज कास्ट जो है ये कम है, और आपकी एवरेज रेवेन्यू जो है, ये वाली कर्व ये क्या है, ये बड़ी है, तो एवरेज कास्ट इज़ लेस देन एवरेज रेवेन्यू। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फर्म क्या कर रहा है, फर्म FIRM फर्म सुपर SUPER सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, PROFIT प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्योंकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यही है, ये नीचे वाला एरिया, ये शेडेड एरिया है, ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी OA तक आपकी कास्ट आ रही है, और मार्केट में फर्म क्या कर रहा है, OP प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी OA आपकी कास्ट आ रही है और OP आप क्या कर रहे हो, आपको रेवेन्यू आ रही है, रेवेन्यू। यानी अगर मैं इसको इस तरह भी लिख लूँ तो ये थोड़ा सा और इजी है, OAB क्यों, ये आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आपकी या आपकी फर्म की, और रेवेन्यू क्या है, OPN और Q, OPN एंड Q, ये आपकी रेवेन्यू है। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, यानी रेवेन्यू, REVENUE रेवेन्यू माइनस कास्ट को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, PROFIT। इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है, ये वाला शेडेड एरिया, ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। यहाँ पर एक एवरेज वेरिएबल कास्ट भी है, एवरेज शॉर्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व भी है, इसको मैं बार बार एक्सप्लेन करूँगा। कहानी मेरी कुछ कहीं और किसी और तरफ निकल गई, मैं तो लॉन्ग रन की बात कर रहा था। चल वापस अपनी लॉन्ग रन की तरफ चले जाते हैं, चल जाते हैं। तो लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे, मैं एक कर्व डिराइव कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पर कास्ट और रेवेन्यू, यह कास्ट और रेवेन्यू है, इस साइड पर हम आउटपुट लेते हैं, आउटपुट या क्वांटिटी
ले लेते हैं। ये वाली जो है ये यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू है, यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है, यहाँ पर ये डिमांड कर्व भी हम इसको कहते हैं। एक लाइन ड्रा करता हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट। तो ये वाली जो है ये वाली पॉइंट, इसको फिर मैं एन का नाम ले लेता हूँ। ये एन पर क्या हुआ, इस पर प्राइस PRICE प्राइस इज़ इक्वल टू मार्जिनल कास्ट। यहाँ पर ये मार्जिनल कास्ट और ये प्राइस दोनों क्या है, बराबर है। इस पॉइंट पर मार्जिनल कास्ट और एवरेज टोटल कास्ट, मिनिमम MINIMUM मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कास्ट। तो मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कास्ट क्या है, ये है, ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट। तो ये हमारे पास कंडीशन है, मेन कंडीशन, कि एक फर्म्स कहाँ पर इक्विलिब्रियम में होगा, लॉन्ग रन में, जब आपकी प्राइसेस, आपकी मार्जिनल कास्ट, आपकी मिनिमम ऑफ एवरेज टोटल कास्ट बराबर होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसको हम BREA के ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। क्यों ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, कि इसलिए कि यहाँ पर एवरेज कास्ट और एवरेज रेवेन्यू ये दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, कि यहाँ पर फर्म क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब आप लोगों के जहन में आ गया कि ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर, तो आपकी एवरेज रेवेन्यू कर्व ये आ रही है ना, ये वाली, ये एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज टोटल कास्ट, या इसको हम एवरेज कास्ट भी कहते हैं, ये आप लोगों की एवरेज कास्ट है। तो ये इसी पॉइंट के ऊपर क्या है, दोनों बराबर है। तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पर फर्म क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। अब मैं एक और कहानी डालना चाहता हूँ। यहाँ पर OP प्राइस चार्ज हो रहा है, लेट्स सपोज OP नॉट। अगर मैं यहाँ पर OP2 लिख लेता हूँ, तो OP2 पर क्या होगा, एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर भी ये प्राइस हो गया, ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये एवरेज रेवेन्यू हो गया, और ये डिमांड कर्व। सेम कहानी है ये वाली। मैंने लाइन ऊपर ड्रा की, मैंने लाइन ऊपर ड्रा की। अब क्या है, आपकी एवरेज रेवेन्यू, ये वाली जो एरिया है, ये वाली एरिया, ये एरिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपकी एवरेज रेवेन्यू क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट से, एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कास्ट। इस शेडेड एरिया में आपकी एवरेज रेवेन्यू आपकी एवरेज कास्ट से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि फर्म FIR, फर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्म ऑन SUPR सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म यहाँ पर क्या कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। जब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको देखते हुए दूसरे फर्म क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। जब दूसरे फर्म्स अट्रैक्ट होंगे तो हमने पहले कहा था कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है ना, फ्री FREE फ्री एंट्री एंड एग्जिट। हमने कहा था कि लॉन्ग रन में क्या है, एक फर्म आ भी सकता है, फ्री एंट्री है, और जा भी सकता है। जब इस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को फर्म्स देख लेते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। नंबर ऑफ फर्म्स क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज़ हो जाती है तो SUPPLY सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होंगी, सप्लाई ऑफ गुड्स भी इंक्रीज़ होंगी। जब सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज़ होंगी इसका मतलब ये है कि आप लोगों की प्राइसेस से पहले मैं एक और कहानी डाल लेता हूँ। वो ये है कि डिमांड जो है, डिमांड इसको कुछ नहीं होता, डिमांड रिमेन द सेम, यानी फिक्स्ड है। जब डिमांड रिमेन फिक्स्ड है तो यहाँ पर अब मैं अपनी कहानी खोल कर बता सकता हूँ कि प्राइसेस को क्या होगा, जब फर्म्स बढ़ जाती हैं, सप्लाई या आउटपुट बढ़ जाती है, डिमांड रिमेन द सेम है, तो प्रेशर कहाँ पर पड़ेगा, प्रेशर इस जगह पर पड़ेगा, प्राइसेस के ऊपर। तो प्राइसेस रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी, आपकी सप्लाई ज़्यादा है। एसएस क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड फिक्स्ड है, तो प्रेशर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा। प्रेशर ऑटोमेटिकली प्राइसेस के ऊपर अगर रिड्यूस होगा। जब प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं तो फर्म REVENUE
तो फर्म जो है FIRM फर्म की रेवेन्यू क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज। जब फर्म की रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगी तो फर्म्स क्या करेगा, फर्म्स आउट होना शुरू हो जाएगा, आउट, यानी फर्म्स आउट होना शुरू हो जाएगा। क्यों आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होती है। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गए तो ये जो है ना, ये फर्म्स ये क्या हो जाएगा, ये वापस आना शुरू हो जाएगा, वापस शुरू होगा और इसी पॉइंट तक वापस पहुंच जाएगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ख़त्म हो जाएगी। तो फर्म फिर क्या करेगा, वापस अपनी नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएगा। अब एक और कहानी डाल लेता हूँ, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो। हम कहते हैं कि लॉन्ग रन में फ्री एंट्री है और फ्री एग्ज़िट। एंट्री का तो आप लोगों को पता चला कि क्यों, जब एंट्री क्यों थी, प्राइसेस ज़्यादा थी तो प्रॉफिट ज़्यादा था तो बहुत सारे फर्म्स आ गई, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ गई, फर्म्स की सप्लाई यानी आउटपुट बढ़ गई, उसकी वजह से दोबारा प्राइसेस पर प्रेशर पड़ा और दोबारा प्रेशर जब पड़ा तो प्राइसेस रिड्यूस होना शुरू हो गई। रिड्यूस होने की वजह से आपकी रेवेन्यू जो है वो कम हो गई, आपकी प्रॉफिट कम हो गई, तो फर्म्स निकलना शुरू हो गई। ठीक, तो वापस OP2 से ये बंदा OP0 पर वापस पहुंच गया। लेट सपोज मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रा करता हूँ। जब यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो इसका मतलब यह है कि ये भी प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और ये डिमांड कर्व है, यानी इसको मैं क्या कहता हूँ, OP1 प्राइस पर। अब देखिए यहाँ पर इसी पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर या ये जो शेडेड एरिया है ये वाली, ये तो क्या है, ये हमारे पास एवरेज रेवेन्यू कर्व है। ये क्या है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये वाली एवरेज रेवेन्यू, और कास्ट तो वो है। तो इसका मतलब है कि एवरेज रेवेन्यू कम है और आपकी एवरेज कास्ट ज़्यादा है, यानी एवरेज कास्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। जब आपकी एवरेज कास्ट एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि फर्म जो है, फर्म यहाँ पर FIRM फर्म लॉसेस कर रहा है। फर्म क्या है, नुकसान में है, लॉसेस कर रहा है, नुकसान। जब फर्म लॉसेस कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर एग्जिट होगी। दूसरे फर्म, जो फर्म बर्दाश्त कर सकता है वो तो इन होगा, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो क्या हो जाएगा, मार्केट या इंडस्ट्री से निकलना शुरू हो जाएगा। जब निकलता है तो इसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ फर्म्स डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। क्यों डिक्रीज़, यहाँ पर लॉसेस है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाए। जब डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते, SUPPLY सप्लाई या आउटपुट, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और डिमांड वही अपना पुराना है। डिमांड क्या है, रिमेन द सेम है, फिक्स है, इसमें मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा। तो जब आपकी फर्म्स निकलती है तो आपकी सप्लाई या आउटपुट रिड्यूस हो जाती है, डिमांड कम है तो प्रेशर किस चीज़ के ऊपर आ रहा है, प्राइसेस के ऊपर। आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी। जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगी तो फर्म्स अर्न या फर्म्स जो है उसको रेवेन्यू, फर्म्स की रेवेन्यू इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। जब इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी तो उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, तो फर्म्स ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। कुछ फर्म्स कुछ निकल रही हैं और कुछ ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो फिर ये अपनी नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स यहाँ से क्या हो गई, निकल गए तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है वापस अपनी ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ। तो ये थोड़ी सी कहानी थी मैंने डाली। अब अगर मैं थोड़ा सा और काम कर लूँ कि ये चीज़ें किस तरह आ रही है, थोड़ा सा वैसे जहन में आ गया, चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। आप लोग भी क्या याद रखोगे, आप लोग भी क्या याद रख लोगे। लेट्स सपोज ये हमारा वही पुराना डायग्राम है, वाई एक्सिस यहाँ पर है। लेट्स सपोज यहाँ पर हम प्राइसेस लेते हैं, यहाँ इस साइड पर हमारे पास क्या होते हैं, क्वांटिटी या आउटपुट होती है। ये हमारे पास एक कर्व है जिसको हम DEMA डिमांड कहते हैं, और ये एक और कर्व है इसको हम सप्लाई कहते हैं। ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये हमारा वही फेवरेट है। यहाँ पर SS इक्वल टू DD, यानी सप्लाई बराबर है किस चीज़ की, डिमांड की। जब सप्लाई और डिमांड बराबर होती है एक पॉइंट पर तो इस पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ जाती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है।
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पर सर सप्लाई और डिमांड इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में है, यानी पॉइंट ई के ऊपर। तो मैं एक और ड्रा कर लेता हूँ इस तरह, और ये वाली कहानी यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो ये क्या है, हमारे पास प्राइस है, वही मार्जिन रेवेन्यू है, वही एवरेज रेवेन्यू है, और वही डिमांड कर्व है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। इस साइड पर हम क्या करते हैं, कास्ट और रेवेन्यू लेते हैं, और इस तरह से हम अपने वो डिसीजन कहते हैं कि अगर शॉर्ट रन है तो शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट, अगर लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कास्ट, और ये वही इक्विलिब्रियम वाली कहानी है। तो जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसको हम मैं फर्म की कहानी डाल लेता हूँ, एक फर्म की। अगर यहाँ पर आप लोगों की वो फेवरेट क्या चीज़ है, शॉर्ट एंड एवरेज टोटल कास्ट, या अगर यहाँ पर लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन लगा ले, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कास्ट। तो ये वाली कहानी जो है, ये इक्विलिब्रियम जो आ रही है यहाँ पर, ये एक फर्म की है, जबकि ये वाली डिमांड और सप्लाई ये मार्केट की है, MARKET, यानी मार्केट इक्विलिब्रियम है। जब मार्केट इक्विलिब्रियम की कहानी EQUILEBRIUM, जब मार्केट की कहानी आ गई तो इसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, INDUSTRY। तो इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको कहते हैं। तो ये इंडस्ट्री वाला डायग्राम है, और इस डायग्राम के पीछे ये वाली कहानी होती है। मेरे ख्याल में आज तक के लिए ये इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच डियर्स।